आप सभी के बीच आप सभी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए एक और बेहतरीन मौका है जॉब पाने का। और कहा जाए तो यह एक प्रकार से काफ़ी बेहतरीन जॉब है। और आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जो जॉब निकली है नर्सिंग का, वो EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESSE 2025, ठीक है। नेस्टेस मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है। केंद्र सरकार के बहाली है, समझ लीजिए, सीधी बात है। और यह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है ना। और यह EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 समझ लीजिए। EMRS किसको कहते हैं? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, समझ गए। इसके अंतर्गत ये बहाली है, आप सभी देख लीजिए। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है, सारा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, कैसे क्या होने वाला है, कैसे सिलेक्शन होगा, कितना फ़ी है, क्या चीज़ है, हर चीज़ बताऊंगा। बस आप देखते जाइए। हर बार की तरह आपको ये सारा नोटिफिकेशन ये PDF में nursingyan.com पर जो है अपडेट है, ठीक है ना। nursingyan.com जो अपना वेबसाइट है, जहाँ पे लेटेस्ट जॉब में आपको सब मिल जाएगा nursingyan.com में, ठीक है। nursingyan.com में वहाँ पे बहुत सारे सेक्शन बने हैं, तो आपको वहाँ पे जॉब वाला में ये मिल जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके प्रोसीजर, फॉर्म भरने की कब से कब तक डेट है। तो देख लीजिए, जो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन जो सबमिशन के जो लास्ट डेट है वो 23/10/2025, 23/10 यानी 23 अक्टूबर तक लास्ट जो है आप इसको फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, समझ गए। यहाँ पे जो फ़ी होने वाला है नॉन रिफंडेबल है, ये बातें समझ लीजिए। मतलब जो भी फ़ी है वो आपको जो है रिफंडेबल नहीं होने वाला है। तो चलिए फ़ी का बात करते हैं। यहाँ पे फ़ी बड़ी तगड़ा रखा गया है, ठीक है। ऐसा फ़ी नहीं रखना चाहिए, ये सब फालतू का बकवास है। स्टूडेंट कहीं इतना फ़ी देगा? देखिए कितना फ़ी रखा गया है। ये सब जो है समरी ऑफ फ़ी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये फॉर फीमेल SC ST एंड PW कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्पष्ट है। कहता है प्रिंसिपल एप्लीकेशन फ़ी 0, प्रोसेसिंग फ़ी 500, टोटल 500, PGT TGT 500 नॉन टीचिंग स्टाफ जिसमें स्टाफ नर्स आएगा 0 रुपया है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी 500 है, यानी 500 देना है, ठीक है। SC ST PWD के लिए है। फॉर कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल SC ST एंड PWD कैंडिडेट। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट को नहीं लग रहा, फीमेल कैंडिडेट के लिए यही है, SC ST के लिए यही है, लेकिन फीमेल SC ST इन 3-4 के अलावा बाकी के जो UR OBC EWS, ठीक है, जो भी ये 3-4 कैंडिडेट के अलावा जो भी हैं, जो आते हैं अलग अलग कैटेगरी में, उनको जो है कितना फ़ी देना है? 1000 रुपया है नॉन टीचिंग का, 500 रुपया है प्रोसेसिंग, टोटल 1500 देना है, ठीक है। जो जिसमें नर्सिंग का बात कर रहा हूँ, तो नर्सिंग का टोटल 1500 रुपये देना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये ही लगेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और ये जो बहाली भी निकली है, चलिए मैं आपको डिटेल से दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे बहाली निकली है, 2 टायर में एग्ज़ाम होगा, टायर 1 टायर 2, ठीक है ना। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम में सारा चीज़ बताया जाएगा अलग से, टेंशन मत लीजिए। तो 2 एग्ज़ाम है, 2 फेज में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बहाली मेनली हम जो नर्सिंग का देखते हैं, तो नर्सिंग में जो बहाली है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, स्पष्ट रूप से 2 चीज़ है। एक है आपका बहाली मैं बता देता हूँ, फीमेल स्टाफ नर्स का 550 है, और जो हम लोग लैब अटेंडेंट का देखते हैं वो 146 है, ठीक है। 2 तरह के मैं बहाली यहाँ पे बेसिकली बताऊँगा। एक फीमेल स्टाफ नर्स 550 सीट का बहाली है, और लैब अटेंडेंट का 146 पदों पर बहाली है। बात को समझ रहे हैं? चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए नॉन टीचिंग का जो बहाली है, जिसमें आपका फीमेल स्टाफ नर्स है, मेल स्टाफ नर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, फीमेल का है, यानी फीस सभी फीमेल के लिए 500 है, तो 500 ही लगेगा, बात समझ लीजिए। चलिए 550 टोटल बहाली है, इसमें UR का 224 है, 55 EWS का है, OBC जो NCL है उनका 148 है, SC का 82 है, ST का 41 है, और बाकी ESM का जो है यहाँ पे 55 है, बाकी VI HI LD ये सब अदर ये सब बहाली है, ठीक है।
तो इस प्रकार से फीमेल स्टाफ नर्स का जो है आपको कैटेगरी बाई बहाली यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, आगे मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो एक हमारा अपना है लैब अटेंडेंट का 146 पद है, 62 यूआर का है, ईडब्ल्यूएस का 14 है, 39 ओबीसी, ठीक है। उसके बाद है एससी का 21, एसटी का 10, बाकी का इधर है, आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपका 146 बहाली का कैटेगरीज वाइज दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे सारा चीज़ है, और आगे चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है इसमें। चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, फीमेल स्टाफ नर्स का जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें सिर्फ क्वालिफाइड करना है। 100 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होगा, OMR ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है ना। देखिए, पेपर 1 जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर, ठीक है। नॉलेज ऑफ ICT 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद जो है लैंग्वेज का है कॉम्पिटेंसी इन जनरल इंग्लिश हिंदी, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज, इन सब का 30 क्वेश्चन 30 नंबर का है, टोटल 100 है, 100 क्वेश्चन 100 आंसर, ठीक है। तो ये जो है आपके 2 घंटा का समय दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, 100 क्वेश्चन रहेगा। तो इन बातों को आपको समझकर एग्ज़ाम में बैठना है। ओके, अब जो जो 1 एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर जाएंगे उनके लिए टायर 2 ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसी ऑन द बेसिस ऑफ टियर 1 प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, यानी प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम है उसमें 1/10 एक सीट पर 10 कैंडिडेट को चुना जाएगा सेकेंड राउंड के एग्ज़ाम के लिए। ओके, जैसे 550 बहाली है तो इसके 10 से आप गुना कीजिए, तो लगभग जो है आपको 5500 के आसपास कैंडिडेट को चुना जाएगा सेकेंड राउंड के एग्ज़ाम के लिए। ओके, अब इसमें जो चीज़ें हैं, सेकेंड राउंड में जो एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट नेस्टेस अंडर इतना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का 50 क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव का 15 क्वेश्चन, टोटल जो है आप देख लीजिए 55 क्वेश्चन रहेंगे। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी सेकेंड राउंड का जो एग्ज़ाम है उसमें लिखने वाला है। 40 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन 15 नंबर का 15 जो क्वेश्चन रहेंगे डिस्क्रिप्टिव का, जो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल 60 नंबर का होगा, उसमें आप लोग देख लीजिए लिखने वाला है, और ये आपको नर्सिंग से ही रहेगा, आपको लिखने के लिए देगा, ठीक है। तो 40 नंबर और 15 क्वेश्चन, 40 15 क्वेश्चन 55, लेकिन नंबर 100, क्योंकि ये 15-60 नंबर का है, लिखने वाला है। ओके, यहाँ पे जो मार्किंग ऑफ स्कीम है आप लोग देख लीजिए, मार्क कैसे कैसे दिया जाएगा। तो देखिए, 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, अनआंसर क्वेश्चन विल नॉट गिवन एनी मार्क्स। देखिए, जो आप ऊपर में देखे हैं ना, ऊपर में जो देखे हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट में 100 क्वेश्चन वाला पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है, एक सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, 1/3 रेशियो का निगेटिव है, यानी 3 गलत किए तो 1 सही चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इसमें निगेटिव मार्किंग का स्कीम दिया गया है। ओके, अब चलिए फीमेल स्टाफ नर्स के लिए हम आपको क्वालिफ़िकेशन दिखा देते हैं। देखिए, मैक्सिमम एज 35 साल तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं लिया जाएगा। और जो कट ऑफ डेट रखा गया है 1 अगस्त रखा गया है, ठीक है। 1 अगस्त कट ऑफ डेट रखा गया है, 1 अगस्त 2025। 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए। क्वालिफ़िकेशन जो रखा गया है वो आपका कौन सा रखा गया है, देख लीजिए। BSc नर्सिंग ऑनर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ओके। रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, ओके। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये GNM के बाद जो पोस्ट BSc करते हैं उनके लिए है, बाकी ये तो जो रेगुलर BSc नर्सिंग डायरेक्ट करते हैं उनके लिए है। दूसरा में रजिस्टर्ड एज ए नर्स या नर्स मिडवाइफ RN या RM विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। अब यहाँ पे जो मौका है, किसी भी स्टेट से आप रजिस्टर्ड है, आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉपर स्टेट का नहीं मांगा है। ओके, तीसरा है 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम। अब मिनिमम यहाँ पे 2.5 ईयर यानी 2 साल आधा महीना, यानी 2.5 साल का एक्सपीरियंस न्यूनतम मांगा है, 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
50 बेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग एक, यानी ये जो एक आफ्टर एक जो आप क्वालिफ़िकेशन प्राप्त किए हैं, इस क्वालिफ़िकेशन के बाद यानी पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, उस वैसा एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। ये बातें ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका फीमेल स्टाफ नर्स का क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। सारा डिटेल्स बता दिए। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट nursingyan.com पर मैं दे दूँगा। nursingyan.com पर आपको मिल जाएगा सारा कुछ। आप वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह भी पढ़ सकते हैं nursingyan.com से। ओके, चलिए मिलते हैं और आगे हम लोग लैब अटेंडेंट का बताते हैं आपको। तो लैब अटेंडेंट के लिए है, देख लीजिए 30 साल तक जो भी है उन फॉर्म भर सकते हैं 1 अगस्त, ठीक है ना, 1 अगस्त 2025 तक। 30 साल इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि अटेंडेंट के लिए जो बहाली है, अब एक चीज़ और बता देता हूँ, जो एज रिलैक्सेशन SC ST OBC को जो मिलता है वो मिलेगा ही। ये 30 साल रखा गया ओपन के लिए, जनरल के लिए कि 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना। बाकी जो एज रिलैक्सेशन SC ST को मिलता है वो तो मिलेगा ही 30 साल के ऊपर भी। जो लैब अटेंडेंट के लिए जो बहाली है उसमें देखिए 10th क्लास होना चाहिए विथ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट, ठीक है। यानी 10th के साथ आपको या तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा में लेबोरेटरी टेक्निक में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए 10th के बाद, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। या 12 क्लास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। यानी लैब अटेंडेंट में आप 12 पास हैं साइंस के साथ तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, ओके। इसका भी एग्ज़ाम जो है 2 तरीक़ा से होगा, 2 फेज में होगा, ठीक है। 100 होगा ऑब्जेक्टिव्स पहला, रीजनिंग मैथ जनरल अवेयरनेस 25-25 50 20 70 नंबर का, कंप्यूटर नॉलेज 10 नंबर का 80, 10 नंबर का हिंदी इंग्लिश होगा, ठीक है। 20-20 का 10-10 का 20 हो जाएगा और ये टोटल 100 का होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट में सेम है, आपको 1:10 के अनुपात में पहला से सिलेक्शन किया जाएगा और 1:10 के सिलेक्शन होने के बाद सेम 55 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 नंबर का, और 15 क्वेश्चन जो होगा वो 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखने वाला होगा, ठीक है, और 40 ऑब्जेक्टिव होगा। मेरिट जो बनेगा वो आपके इसी 2 वाले पर बनेगा, दूसरा एग्ज़ाम पर बनेगा, समझ गए। तो इस प्रकार से जो है मैं आपको यहाँ पे दे दिया सारा कुछ। जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई है। एक कॉमन टायर 1 टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर JS एंड लैब अटेंडेंट पोस्ट, मतलब लैब और JSA के लिए टायर 1 जो है सेम होगा। इफ़ ए कैंडिडेट अप्लाई फॉर बोथ JSA लैब अटेंडेंट पोस्ट, द स्कोर ऑफ कैंडिडेट इन द कॉमन टायर 1 टेस्ट विल बी कंसिडर फॉर बोथ द पोस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर टायर 2, ठीक है। इन बात ये अलग दिया गया है। सिमिलर कॉमन टायर 1 टेस्ट भी कंडक्टेड फॉर हॉस्टल वार्डन स्टाफ नर्स, ये सब है अलग है, ठीक है ना। मार्किंग स्कीम समझ लीजिए, तो एक सही के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत करिएगा तो निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 के रेशियो में निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर लैब अटेंडेंट में आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, स्टाफ नर्स में भरना चाहते हैं तो आप लोग भर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि फीमेल का ही बहाली है स्टाफ नर्स और ये सब के सब अस्थाई नौकरी है। तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, केंद्र सरकार का जॉब है। ये जो स्टाफ नर्स वाला जो बहाली है ये लेवल 5 का जॉब है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह स्टाफ नर्स का लेवल 5 का जॉब है, यानी कुल मिला के आपको जो है 50,000 के आसपास सैलरी मिलेगा। जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो 50,000 का सैलरी आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा स्टाफ नर्स में, ठीक है। तो इन बातें को ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।